मित्रों, यशस्वी जायसवाल इस समय भारत के श्रेष्ठ युवा खिलाड़ी हैं, भारत का उभरता हुआ सितारा है। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने क्या किया है वो आप सभी लोग जानते हैं। भारत की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर वो सामने आए हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 391 रन बनाए। पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी और जसप्रीत बुमराह, ये तीन ही खिलाड़ी ऐसे थे जो भारत की ओर से खेल रहे थे, जिन्होंने ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगाई। बाकी किसी से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था, वो लोग तो बोझ बनकर पड़े हुए थे। अब यशस्वी युवा खिलाड़ी हैं और जिस तरह का खेल दिखाकर आए हैं, उसके बाद उन्हें लगातार टीम का हिस्सा बनाए रखा जाना चाहिए। फिर चाहे वो T20 मैचेस की बात हो या फिर वनडे मैचेस की, उन्हें तीनों ही फॉर्मेट का खिलाड़ी बनाने पर फोकस किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यशस्वी के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या किया जाएगा। मित्रों, 22 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ हमारी T20 सीरीज और वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इनमें 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं, उसके बाद में 3 वनडे मैचेस होंगे। फिर इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खेल शुरू हो जाएगा और इन 3 टूर्नामेंट्स के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाना है। लगातार अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई इस खिलाड़ी को चुने जाने की बात कर रहा है तो कोई उस खिलाड़ी को चुने जाने की बात कर रहा है। अगर हम यशस्वी के बारे में देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, इसके बारे में कुछ ज्यादा खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ खबरें ये बता रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में और उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी उसके लिए उन्हें टीम में जगह मिल सकती है, फिर चाहे वो बैकअप के रूप में ही क्यों ना टीम में शामिल किए जाएं। तो मित्रों, कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं जो कह रही हैं कि यशस्वी को मौका नहीं मिलेगा, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। मित्रों, अगर इस बात की 1% भी संभावना है कि यशस्वी को मौका नहीं मिलेगा तो उस संभावना को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। किसी भी कीमत पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना ही चाहिए। अगर हम अपने इस तरह के जुझारू युवा खिलाड़ियों को हर एक फॉर्मेट में मौका नहीं देंगे तो भविष्य के लिए नए रोहित शर्मा और नए विराट कोहली, नए युवराज सिंह कैसे तैयार कर पाएंगे। मित्रों, आपको पता है अभी तक भी यशस्वी जायसवाल का वनडे मैचेस के अंदर डेब्यू नहीं हो पाया है। वो केवल T20 और टेस्ट ही खेल रहे हैं। और अगर हम कोच गौतम गंभीर की यशस्वी को लेकर सोच देखें तो शायद गंभीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि यशस्वी तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा कर पाए। पिछले साल जब श्रीलंका के खिलाफ T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम श्रीलंका गई थी, वहां पर यशस्वी को केवल T20 मैचेस के लिए मौका दिया गया था और वनडे से उन्हें दूर ही रखा गया था। अब पता नहीं यह निर्णय गंभीर ने किस आधार पर लिया था, पर मुझे लगता है कि यो बेहतरीन कोच तभी सिद्ध हो पाएंगे जब वो यशस्वी जैसे युवा खिलाड़ियों को तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा खेल दिखाने के लिए तैयार कर पाएंगे, उनसे अच्छा खेल निकलवा पाएंगे। इसीलिए यशस्वी जायसवाल को हर एक फॉर्मेट में मौका मिलना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज है इसमें भी मौका मिलना चाहिए। यहां पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि जब श्रीलंका में T20 मैचेस के अंदर यशस्वी को मौका मिला था तो वहां पर वो कुछ कर नहीं पाए थे। मित्रों, मैं इन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये सोचिए कि तब से अब तक कितना समय बीत चुका है। यशस्वी पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा खेल भी दिखाया है। और अगर कोई युवा बल्लेबाज कुछ पारियां लेता है सीखने के लिए, समझने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शुरुआती गलतियों के कारण उसे मौका ही ना दिया जाए। इसीलिए यशस्वी को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मौका तो मिलना ही चाहिए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका वनडे मैचेस के अंदर डेब्यू करवाया जाए, उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचेस में भी मौका दिया जाए, साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी चुन लिया जाए। अब ये जो कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि यशस्वी को वनडे में मौका तो मिल जाएगा, पर लेकिन उन्हें एक बैकअप ओपनर के रूप में ही चुना जाएगा। तो मित्रों, ये भी यशस्वी के साथ अन्याय करने जैसा होगा। आप शुभमन गिल को बैकअप के रूप में रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन यशस्वी को पूरा मौका मिलना चाहिए। हो सकता है जैसे हमें टेस्ट मैचेस के अंदर एक धुआंधार बल्लेबाज मिल गया, ऐसा ही वनडे मैचेस के भी अंदर हो जाए। तो मित्रों, यहां पर यशस्वी का मैं पूरा समर्थन करता हूं, उन्हें मौका मिलना ही चाहिए, T20 के अंदर भी, वनडे के अंदर भी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। अब वैसे तो अभी के लिए हमारी जो T20 टीम है वो काफी शानदार खेल रही है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीती, वो भी 3-0 से जीत ली। बांग्लादेश के खिलाफ भी क्लीन स्वीप करके ही हमने जीता। साउथ अफ्रीका में भी 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। तो हमारी T20 टीम बहुत ही अच्छा कर रही है, उसमें कोई इतने बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर एक पल के लिए यशस्वी को T20 से दूर भी रखा जाता है तो भी चल जाएगा। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ
इनफ वनडे मैचेस के अंदर और चैंपियंस ट्रॉफी में तो मौका मिलना ही चाहिए, और वो भी रेगुलर ओपनर के रूप में। इसके लिए चाहे विराट को हटाना पड़े, शुभमन को हटाना पड़े या फिर रोहित को बाहर करना पड़े, लेकिन यशस्वी का स्थान टीम में बनना चाहिए। बाकी मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं? क्या आप भी यशस्वी को वनडे मैचेस के अंदर भारतीय टीम की ओर से डेब्यू करते हुए देखना चाहते हैं? जो आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।